अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज नेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर है। इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1 आई चैप्टर 1 की एक्सरसाइज आई के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 तकरीबन सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ बंच कर दिए हैं। और चैप्टर का एंड है, तो बस अब वो थोड़ा सा टच मुख्तलिफ़ चीज़ों का ऐड ऑन हो रहा है इसमें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि ये वाली लाइन कट करे इस कर्व को। अब जब कट करेगी तो जाहिर है ये कर्व यूँ होगा, ये लाइन कट करेगी तो कोई दो पॉइंट्स पर कट करेगी। ठीक है, तो चूँकि इसमें के डिफाइंड नहीं है, तो के की क्या वैल्यूज़ हों कि ये लाइन दो पॉइंट्स पे कट कर ले। तो ज़ाहिर है इस सबको दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं कि अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट या टच कर रही हैं, तो ज़ाहिर है ये इक्वल होंगी उस पॉइंट पे जहाँ पे कि इन्होंने कट किया है, टच किया है। तो जब वो दोनों इक्वल होंगी तो पहले तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं और इनको एक साइड पे ले आते हैं। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे शफल किया, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। और इवेंचुअली एक्स स्क्वायर एक्स और सी यानी ए बी और सी निकाल लिया, जिसकी वजह से हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। और डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमें पता है कि अगर ये कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा, यानी टेंजेंट नहीं है, कट है, तो दो जगह से कर रहा होगा, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। और पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन ज़ीरो के हमने साथ इसको लेके चलेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर सी में बी और फोर ए सी की वैल्यू डालते हैं तो कुछ ये आ जाता है। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं हमेशा की तरह। 6/2 में -6+2 और वैल्यूज़ आती हैं के प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो और के माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये वो पॉइंट हैं इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन या इस इनइक्वालिटी के ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो अगर इसको ग्रेटर देन ज़ीरो रखना है, वाई को ग्रेटर देन ज़ीरो होना है, तो या तो वो टू से कम होगा या वो सिक्स से ज़्यादा होगा। यही बस में गेम है कि इस सवाल में इस जवाब को इंटरप्रेट कैसे करना है। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई, हमारे पास वैल्यू आई के इज इक्वल्स टू -2 और के इज इक्वल्स टू 6। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इक्वेशन यानी हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें जो है वो हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ कहाँ रहेंगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ यहाँ रहेंगी। तो ये कब रहेंगी, जबकि की वैल्यू या तो -2 से कम हो या +6 से ज़्यादा हो। तो वो हमारा आंसर होगा के इज़ लेस देन -2 और के इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 बिल्कुल सिमिलर है कि वो सेट ऑफ वैल्यूज़ निकालें के की कि जिसमें ये लाइन कट करे इस लाइन को, इस कर्व को। हमें कैसे पता है कर्व है, क्योंकि एक्स नीचे आ जाएगा तो 1/x का ये बनेगा ग्राफ। पैराबोला नहीं है लेकिन 1/x से ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा। तो 1 को भी y अलग करना है, तो 1 जो है वो ये हो जाएगी, ज़ाहिर है एक्स उधर चल जाएगा, के माइनस एक्स हो जाएगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा तो के माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। और इसको भी y की टर्म्स में लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 6/x हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि दोनों अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसको कि हमने सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें के की वैल्यू मालूम करनी है ऐसे कि अगर ये दोनों बराबर हैं और एक ऐसी सिचुएशन में बराबर हैं कि दोनों उस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, तो फिर हमारी जो के की वैल्यू है, जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, वो जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आनी चाहिए। तब ये दो पॉइंट्स पे होगा ऐसा। तो अगेन हमने वही वैल्यूज़ पुट कर दी ए बी और सी की, और उन वैल्यूज़ को रिजॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा आंसर आया कि के शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 48। अंडर रूट 48 जो है वो 4√3 होता है। तो जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में दोनों आंसर आते हैं। तो हमने कहा कि +4√3 और -4√3 ये दो एक्सट्रीम्स हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है हमारा ग्राफ। तो अगर तो इसको पॉजिटिव रहना है
तो ये इससे इधर इधर रहेगा और इससे इधर इधर रहेगा, तो शुड बी लेस देन -4/3 एंड ग्रेटर देन 4/3। तो ये हमारे तो आंसर आ गए। वंस अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए जहाँ पे कि ये इंटरसेक्ट करे इसको। वो कौन सी जगह है जहाँ पे कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, -x है तो मे बी यूँ बनेगा, ठीक है। तो और ये भी यूँ बनेगा, -x है ये भी, माइनस का मतलब है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। खैर ये बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ अपने आसानी के लिए बनाता हूँ। अगेन इनको हमने ये दोनों पहले ही y=2 की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो बस हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, k-x इसके बराबर है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपके सामने मौजूद है कैसे किया। और x² को इस तरफ ले जाने में बेहतरी थी कि वो प्लस में आ जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ों को उसके हिसाब से सेट कर दिया। तो हमारे पास आखिर में वैल्यू बची ये, यहाँ पे ये a1 है, b2 है और ck-5 है। इनको हमने पुट किया, हमें पता है कि इंटरसेक्शन है तो वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने ग्रेटर देन ज़ीरो के एतबार से निकाला। सॉल्व किया तो के की वैल्यू आ रही है लेस देन, के शुड बी लेस देन 6। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो -4 के इज शुड बी ग्रेटर देन -24 आ रहा था, यानी -k शुड बी ग्रेटर देन -6। अब जब आप इसको इधर इंटरचेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम बनाएंगे k शुड बी लेस देन 6, -k इज़ ग्रेटर देन -6 एंड k शुड बी लेस देन 6। ठीक है, ये बात जो हमने ओ लेवल से पढ़ी थी कि इनइक्वालिटीज़ में बस एक ही गेम है कि अगर इसके साइन आपको रिवर्स करने हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो सेट ऑफ वैल्यू मालूम करनी है जहाँ ये लाइन इस कर्व से मीट ही नहीं हुई, यानी फॉर एग्जांपल ये कर्व है, वो कौन सी जगह है जहाँ पे के की वैल्यू होगी तो ये लाइन इस ऐसी लाइन बनेगी कि इससे मीट ना हो रही हो, और के की कौन सी वैल्यू होगी कि जहाँ पे जस्ट टच हो जाएगी, और के की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। यही मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहे हैं हम। तो अभी हमारा सवाल है वो ये वाला है कि जहाँ टच ही ना करे वो वाला रीजन दिखाना है। तो पहले जहाँ टच करेगी वो निकाल लो, मतलब इक्वल रख लो दोनों को, जहाँ पे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो दोनों दोनों की वैल्यूज़ जो मीट हो रही हैं वो हमने दोनों को इक्वल रखा और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x² को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, x और mx में से -x को कॉमन निकाल लिया तो अंदर 1 + m रह गया, बाकी तो आसान ही था। तो a b और c आ गया हमारे पास। इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट में डाल के चेक करना है कि अगर इसको टच ही नहीं करना चाहिए तो फिर इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो आनी चाहिए। तो अब इसको हमने वैल्यूज़ को डाल के निकाला और थोड़ा सा इसको रिजॉल्व किया। आप देख सकते हैं 1a+b² के फार्मूले से निकाला हमने, a² + 2ab+b² -4 ये आ गया। इनको रिजॉल्व किया तो हमारा हमने 2m को 3m - m में फैक्टर्स में तोड़ लिया, और फिर जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास जो आ रही हैं m=1 और m=-3 पे कट हो रहा है ये x एक्सिस को, और हमें लेस देन ज़ीरो चाहिए तो ये रीजन बनता है, यानी -3 से बड़ा हो m और 1 से छोटा हो। तो m की वैल्यू अगर इस रेंज में रहेगी तो फिर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेम क्वेश्चन है 9 की तरह 10 भी, क्या आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस कर्व को मीट ना करे, तो पहले दोनों को इक्वल रख के और एक तरफ ले जाइए ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को हम लेस देन ज़ीरो रख के निकालेंगे, और यही हमने वैल्यूज़ पुट की ए बी सी की, और इसको थोड़ा सा रिजॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -4k इज़ लेस देन -24, यानी k इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ पिछले सवाल में भी करके दिखाया था मैंने कि ये इनइक्वालिटी क्यों चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो सिमिलर क्वेश्चंस की जो पैटर्न चल रहा था, फिर 12 और 13 आखिरी सवाल हैं जो कि डिफरेंट सवाल हैं, तो वो हम देख लेंगे अगली अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि ये एक लाइन है, पता चल रहा है हमें कि लाइन है y=mx+c की के फार्मूले पे है, और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन से घबराएं नहीं, अपने प्रोसेस को सीधा सीधा करते चले जाएं, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा।
तो ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है। अच्छा टेंजेंट है तो फिर पहले दोनों को इक्वल कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे चूंकि वाई स्क्वायर भी है और वाई भी है तो इसको वाई की टर्म्स में लाने में बहुत मुश्किल होगी हमें। पहले 8y और y को साथ रखेंगे, फिर उसमें से y कॉमन निकालेंगे, फिर वो y प्लस 8 हो जाएगा। तो इसके बजाय एक और आसान हल है, क्योंकि ये सिंगल y है यानी y की पावर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसकी वैल्यूज इसमें इनपुट कर दें। ये पीछे भी कर सकते थे हम, यहाँ सब सवालों में ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना ज़्यादा आसान है। बाकी जगहों पे ऐसा कर लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था आसान या मुश्किल का, तो इसलिए पीछे हमने ऐसे नहीं किया। यहाँ पे हम इस तरह से इसलिए करेंगे कि हमें एक आसानी हो जाएगी कि जहाँ जहाँ y है या वाई स्क्वायर है सब जगह ये आ जाएगा। तो बज़ाहिर लंबी होगी, अदरवाइज़ और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो जहाँ वाई स्क्वायर था वहाँ हमने के एक्स प्लस सिक्स स्क्वायर लिख दिया, जहाँ खाली वाई था वहाँ हमने के एक्स प्लस सिक्स लिख दिया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, खोलना है, जिसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो सब एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। 36 प्लस 48 84 बनता है, तो प्लस 84 माइनस 84 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो गए। और जो स्क्वायर स्क्वायर थे वो हमने साथ साथ रख दिए, जो खाली एक्स थे वो हमने एक तरफ रख दिए। फिर जो स्क्वायर स्क्वायर थे उसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बच गया 1 और के स्क्वायर। खाली एक्स 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 जो थे उसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 12 के माइनस 10 और प्लस 8 के। 12 के और 8 के वैसे ही रिजॉल्व हो रहे हैं, 20 के बन जाएंगे। तो आखिरकार बन गया एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस के स्क्वायर, एक्स के साथ 20 के माइनस 10, और सी है ही नहीं हमारे पास, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए ये है, बी ये है, सी 0 है। जब सी 0 हो जाता है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac में से सी 0 हो गया, तो माइनस 4ac पूरा का पूरा ही 0 हो जाना है बाहर। लेकिन मैंने कल करके दिखाया है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 अगर होता, क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसलिए हमने इक्वल्स टू 0 लिया है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac और सी 0 है, तो ये सब का सब खत्म हो गया। अब आपका बच गया 20 के माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग रूट कर लें तो ज़ाहिर है ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो है वो के इज़ इक्वल्स टू 10/20 यानी के इज़ इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे तकरीबन सिमिलर सवाल थे। प्रोसेस पे फोकस करें कि हमें यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तो आपको थोड़ी ग्रिप में ज़्यादा अच्छी तरह से सवाल आ जाएंगे। और मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपको मुश्किल सवाल आया करें वो एक से ज़्यादा दफ़ा किया करें। मैथ्स में प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर समझ में आ भी गया तो आप अगर ज़्यादा दफ़ा सॉल्व करते हैं तो आपकी ग्रिप जो है उन सवालों पर मजबूत होती है। तो बहरहाल क्वेश्चन 11 तक हमने कर लिया। 12 और 13 के साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।